हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द डिजिटल जर्नी सपोर्ट। दोस्तों, इस वीडियो में हम समझेंगे गूगल एडसेंस की साइट रिक्वायरमेंट के बारे में कि गूगल एडसेंस अप्लाई करने के लिए साइट की रिक्वायरमेंट क्या होती है, कब हमें गूगल एडसेंस के लिए अप्लाई करनी चाहिए अपनी साइट के ऊपर। हालांकि ये चीज़ें तो मैं आपको बहुत सारी वीडियोस में बता चुका हूँ, लेकिन आप लोग हैं जो बार बार वही गलती करते हैं, बार बार वही मिस्टेक करते हैं और बिना साइट रिक्वायरमेंट को फुलफिल किए आप गूगल एडसेंस के लिए अप्लाई कर देते हैं, जिसकी वजह से आपका साइट गूगल एडसेंस में अप्रूव नहीं होता है, आपको रिजेक्शन मिल जाती है। तो इस इशू को रिजॉल्व करने के लिए हमने सोचा कि क्यों ना एक डेडिकेटेड वीडियो बना के आपको समझाई जाए कि गूगल एडसेंस के अप्लाई करने के लिए बेसिक साइट रिक्वायरमेंट क्या होती है, किस तरीके से आप उसे फुलफिल कर सकते हैं। देन जब आप गूगल एडसेंस के लिए अप्लाई करेंगे तो विद इन फ्यू डेज आपको एडसेंस का अप्रूवल आपके साइट के ऊपर मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले हमारी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब के साथ साथ नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए, ताकि फ्यूचर में आपको इसी तरीके की कंटेंट मिलती रहे। अब हम अपनी टॉपिक के ऊपर आते हैं कि गूगल एडसेंस अप्लाई करने के लिए साइट की बेसिक रिक्वायरमेंट क्या होती है। तो उसके लिए मैं आपको ले चलूंगा अपनी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर, जहां पे हम ग्राफ के जरिए इसको आसानी से समझ सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे हमने एक ग्राफ ओपन किया हुआ है, एक इमेज ओपन किया हुआ है, जहां पे हमने इन सारी चीज़ों को शॉर्टलिस्टेड किया हुआ है कि एडसेंस अप्लाई करने के लिए बेसिक साइट रिक्वायरमेंट क्या होती है। सबसे पहले आपकी डोमेन एज एंड वैलिडेशन। अब ये डोमेन एज एंड वैलिडेशन क्या है, इसको हम आसान भाषा में समझ लेते हैं। तो डोमेन एज का मतलब हुआ कि जब आप डोमेन को रजिस्टर करते हैं तो आपका डोमेन कितना दिन पुराना है, ये भी मैटर करता है जब आप एडसेंस के लिए अप्लाई करते हैं। लेकिन ऐसा कोई भी गूगल एडसेंस के टर्म में नहीं है कि आपका डोमेन इतना दिन पुराना होना चाहिए या इतना दिन पुराना होना चाहिए तो ही हम आपकी साइट को एक्सेप्ट करेंगे। यहाँ पे डोमेन एज से मीन्स ये है कि जब आप ब्लॉग क्रिएट करते हैं या साइट क्रिएट करते हैं, उसके ऊपर कंटेंट लिखते हैं तो उसमें टाइम लगता है। ऐसा नहीं कि आप डोमेन आज परचेज किए और उसके ऊपर आपने एआई से कंटेंट लिख के कल उसके अप्लाई कर दिया एडसेंस के लिए, तो ऐसा बिल्कुल भी आपको नहीं करना है। पहले आपको इन सभी क्राइटेरियाज को फुलफिल करनी है, देन आपको एडसेंस के लिए अप्लाई करना है। तो आपकी डोमेन की मिनिमम एज अप्रोक्सीमेटली 1 महीना होनी चाहिए, यानी कि आपका डोमेन 1 महीना पुराना हो जाए तो ही आप एडसेंस के लिए अप्लाई करें। उसके बाद वैलिडेशन। तो वैलिडेशन क्या है कि बहुत सारे लोग एक्सपायर डोमेन परचेज करते हैं। तो एक्सपायर डोमेन आप परचेज कर सकते हैं, इसके लिए कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है। लेकिन उस डोमेन को परचेज करते समय आपको ये ध्यान देनी है कि जो डोमेन आप परचेज करने जा रहे हैं उसकी DAPA आप चेक कर लें, उसकी स्पैम स्कोर चेक कर लें, और ये भी चेक कर लें कि कहीं वो साइट ऑलरेडी गूगल एडसेंस से डिसेबल तो नहीं की जा चुकी है। ये सारी इन्वेस्टिगेशन करने के बाद ही आप एक्सपायर्ड डोमेन परचेज करें, अदरवाइज आप फ्रेश डोमेन परचेज करें। ठीक है, तो ये क्लियर होगा कि डोमेन एज और वैलिडेशन आपको किस तरीके से फुलफिल करनी है। देन उसके बाद से आ जाता है प्रीमियम होस्टिंग। अब यहाँ पे आपको ये समझनी है कि आपको कभी भी फ्री होस्टिंग यूज़ नहीं करनी है। मीन्स कि आपको कभी भी प्रीमियम होस्टिंग पे ही अपनी साइट को, अपनी ब्लॉग को होस्ट करनी है। जैसे कि बहुत सारे लोग करते हैं कि फ्री होस्टिंग यूज़ करते हैं, उसके ऊपर ब्लॉग बनाते हैं और उसको एडसेंस के पास भेजते हैं अप्रूवल के लिए। तो ऐसे साइट को गूगल एडसेंस कभी भी अप्रूवल नहीं देता है, जो कि एक फ्री होस्टिंग के ऊपर क्रिएट की गई हो, बनाई गई हो। तो आपने हमेशा प्रीमियम होस्टिंग यूज़ करनी है। अब वो आप होस्टिंग कहीं से भी ले सकते हैं। मैं यहाँ पे रिकमेंड करूँगा कि आप होस्टिंगर के होस्टिंग यूज़ करें, क्योंकि होस्टिंगर के होस्टिंग आपको बहुत ही सस्ते दामों में मिल जाती है और उसके ऊपर आपकी साइट बहुत ही फास्ट रन होती है। ठीक है, जिसका आपको डेटा सेंटर इंडिया के अंदर मुंबई में अवेलेबल है, तो आपकी साइट बहुत ही फास्ट रन होगी। ठीक है, तो आपने हमेशा प्रीमियम वेब होस्टिंग यूज़ करनी है। तीसरा आ जाता है थीम वर्जन। तो आप जो थीम यूज़ कर रहे हैं अपने ब्लॉग के ऊपर, वो भी मैटर करता है। ऐसा नहीं कि आप अपनी ब्लॉग के ऊपर या अपनी वेबसाइट के ऊपर फ्री थीम आप वहाँ पे लगा दें, उसके ऊपर आप वेबसाइट बना दें, उसके ऊपर एडसेंस का अप्रूवल मिल जाएगा। 90% चांस है कि जब आप फ्री थीम यूज़ करेंगे तो आपके साइट के ऊपर एडसेंस का अप्रूवल नहीं मिलेगा। ऐसा इसलिए कि जब आप फ्री थीम को यूज़ करते हैं तो उसके फूटर में वहाँ पे कंपनी का ब्रांडिंग होता है। तो जब आप उस ब्रांडिंग को रिमूव कर देंगे तो मे बी आपकी साइट के ऊपर एडसेंस का अप्रूवल मिल जाए, अदरवाइज आप प्रीमियम थीम का ही यूज़ करें। अगर आपको प्रीमियम थीम चाहिए तो आप हमारी साइट के ऊपर जा सकते हैं, digitaljourneysupport.com। वहाँ पे आपको बहुत सारी प्रीमियम थीम्स मिल जाएंगी बहुत ही
सस्ते दामों में, तो वहां से आप परचेज कर सकते हैं। या अगर आप फ्री थीम यूज करना चाहते हैं तो उसके फूटर से आपको उस ब्रांडिंग को रिमूव करनी होगी। ठीक है, उसके बाद आ जाता है कंटेंट क्वालिटी। तो ये सबसे ज़्यादा मैटर करता है कि आपके कंटेंट की क्वालिटी क्या है। जब आपकी साइट के ऊपर, आपके ब्लॉग के ऊपर क्वालिटी कंटेंट नहीं रहेगा तो एडसेंस आपकी साइट को कभी भी अप्रूवल नहीं देगा। चाहे आप वो मैन्युअली लिख रहे हो या आप एआई टूल्स का यूज़ करके लिख रहे हो, आपके कंटेंट के अंदर क्वालिटी होनी चाहिए। इसके ऊपर मैं एक वीडियो बना चुका हूं कि किस तरीके से आप चैट जीपीटी का यूज़ करके, एआई टूल का यूज़ करके क्वालिटी कंटेंट लिख सकते हैं और उसे आप अपनी साइट के ऊपर, अपनी ब्लॉग के ऊपर यूज़ कर सकते हैं। तो उस वीडियो को आप देख सकते हैं। और अगर आप एआई टूल के माध्यम से अपना कंटेंट लिखना चाहते हैं तो उस वीडियो को देख करके सीख के आप एआई कंटेंट लिख सकते हैं और उसे अपनी साइट के ऊपर फ्रीली यूज़ कर सकते हैं। देन उसके बाद आ जाता है फॉलो एडसेंस टर्म्स। तो आपको एडसेंस के टर्म्स को हमेशा भी फॉलो करनी है। मीन्स कि एडसेंस आपको कह रहा है कि आपको यही कंटेंट बनानी है, आपको यही कंटेंट लिखना है, तो आपको उसी तरीके की कंटेंट लिखना ही है। एडसेंस आपको मना कर रहा है कि इस तरीके की कंटेंट आपको अपने ब्लॉग के ऊपर, अपनी साइट के ऊपर पोस्ट नहीं करनी है, तो वो काम आपको नहीं करना है। आप एडसेंस के टर्म्स को वायलेट करते हुए किसी अनदर टॉपिक के ऊपर कंटेंट लिखते हैं तो आपकी साइट डिसअप्रूव हो जाएगी, नहीं होगी तो फ्यूचर में हो जाएगी। ठीक है, तो आपको एडसेंस के टर्म्स कंडीशंस को हमेशा फॉलो करनी है। एडसेंस टर्म्स कंडीशन के अंदर आपको ये भी फुलफिल करना है कि आपके साइट के ऊपर, आपके ब्लॉग के ऊपर मिनिमम 3 पेजेस का होना ज़रूरी है। अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस और प्राइवेसी पॉलिसी, ये तीनों पेज आपके साइट के ऊपर होना ज़रूरी है। और हाँ, इन पेजेस के ऊपर जो कंटेंट रहेगा वो भी क्वालिटी कंटेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप फ्री टूल का यूज़ करके आप वहाँ से प्राइवेसी पॉलिसी को जनरेट करके अपनी साइट के ऊपर उसे कॉपी पेस्ट कर दें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। जब आप एआई टूल का यूज़ करके वहाँ से आप ऑटो जनरेट करेंगे प्राइवेसी पॉलिसी को, तो उससे भी आपने प्लैगियरिज्म के अंदर ले जा करके चेक करनी है, उसके प्लैगियरिज्म को रिमूव करनी है, देन आपको उसे अपनी साइट के ऊपर यूज़ करनी है। अब ये सारे सेटअप कंप्लीट हो जाने के बाद आपने अपनी साइट को सर्च कंसोल के अंदर इंडेक्स करनी है। उसके अंदर आपको साइट मैप को सबमिट करनी है। देन जब आपका साइट मैप सक्सेसफुली सबमिट हो जाए, देन आपको ट्राई करनी है कि आपको अपनी साइट के ऊपर पॉजिटिव ट्रैफिक लानी है। तो दोस्तों, पॉजिटिव ट्रैफिक वो होता है जो, मान लीजिए आप सोशल मीडिया के थ्रू आप अपने ब्लॉग को शेयर करके, ब्लॉग पोस्ट को शेयर करके वहां से आप ट्रैफिक ला रहे हैं, या आप ऑर्गेनिकली ट्रैफिक जनरेट कर रहे हैं, या आप पेड प्रमोशन का यूज़ करके ट्रैफिक ला रहे हैं। ये सारे पॉजिटिव ट्रैफिक है। ऐसा नहीं कि आपको बोट यूज़ करना है। जैसे कि बहुत सारे लोग ये करते हैं कि बोट को यहाँ पे यूज़ करते हैं और उसके थ्रू अपने साइट के ऊपर ट्रैफिक भेजते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आप बोट ट्रैफिक अपनी साइट के ऊपर भेजेंगे तो गूगल एडसेंस के ऊपर भी बोट है। गूगल एडसेंस का बोट पहले आपके साइट को एनालाइज करता है, तो वो जब आपकी साइट को वहां पे पकड़ लेगा तो पहले ही आपकी साइट को फेंक देगा। ठीक है, तो ये काम आपको कभी भी नहीं करना है। तो दोस्तों, ये सारे बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं, ये 7 बेसिक रिक्वायरमेंट्स, इन्हें आपको फुलफिल करनी होगी। देन आप एडसेंस के लिए अप्लाई करेंगे तो आपका साइट 110% एडसेंस से अप्रूवल लेकर ही आएगा। तो आई होप कि ये टॉपिक आपको समझ में आ गई होगी। गूगल एडसेंस अप्लाई करने के लिए साइट का बेसिक रिक्वायरमेंट क्या होता है। तो वीडियो कैसी लगी नीचे हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसे लाइक शेयर ज़रूर करें। साथ ही अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब के साथ साथ नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।